शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 2021 इटली। अगर आप अपनी मेमोरी को थोड़ा पीछे दौड़ाएं तो आपको कुछ याद आएगा कि इटली में 18 साला नौजवान लड़की जो है वो घर से अचानक लापता होगी। 18 माह तक जो है उसकी कुछ इल्म नहीं था कि वो जिंदा है, मर गई है। अगर मर गई है तो उसकी लाश किधर है, और अगर वो जिंदा है तो इस वक्त कहाँ रह रही है। मैं बात कर रहा हूँ समन अब्बास की। समन अब्बास इटली में रिहाइश पजीर थी। 2016 में ये अपने बाप शजर अब्बास के हमरा जो है वो इटली शिफ्ट हुए थे। इनकी माँ भी वहां पर चली गई थी। 2019 में इनके घर वालों ने ये सोचा कि समन अब बड़ी हो रही है तो इसकी शादी कर दी जाए, और इन्होंने फिर उसकी शादी अपने भतीजे के साथ जो है वो करनी तय पाई। लेकिन समन जो है वो इस शादी से नाखुश थी, उसकी पसंद नहीं थी। तो उसने अपने वालिदैन के सामने ये कहा कि वो इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, वो पसंद की शादी करना चाहती, वो किसी को पसंद करती है। जिस पर रूटीन में उसके घर वालों ने उसे मारा, पीटा, डराया, धमकाया, ये चीज़ें रूटीन में चलती रहीं। इस तमाम बात का जो तज़किरा है समन ने अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो उसका जीवन साथी जिसको बनाना चाहती थी, साकिब, उससे किया। साकिब ने मशवरा ये दिया उस वक्त कि तुम जो है इस हवाले से अपने पेरेंट्स से बात करो, और फिर अगर तुम समझती हो यहाँ सेफ नहीं हो तो फिर तुम यहाँ से कहीं पर शिफ्ट हो जाओ। इतला दी गई और फिर समन ने अपना घर 2019 में छोड़ दिया। समन ने जब इतला दी तो कम्युनिटी जो वहाँ की पुलिस थी उन्होंने उसे एक और जगह पर रख दिया जहाँ पर सेफ और प्रोटेक्ट थी हर लिहाज से। इस दौरान इन लोगों की मुलाकातें भी होती रहीं, और फिर ये तय पाया कि समन जो है वो अब साकिब से शादी कर ले। और इस हवाले से उसने कहा कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर हम यहाँ से बाहर भी जाना चाहें तो जाना मुमकिन नहीं, वो मेरे घर पड़े हुए, मैं वो लेकर आती हूँ। समन 20 अप्रैल को ये डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जो है वापस अपने पेरेंट्स के घर आई, और इस दौरान जो बातचीत हुई, पेरेंट्स ने को मारा होगा, पीटा होगा, प्यार दरा से समझाया होगा, लेकिन समन जो है वो बाजिद थी कि वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती है, वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती जिसे वो जानती तक नहीं है। फिर एक दिन इस तरह हुआ कि जो सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं उसमें देखा गया कि समन अपने माँ बाप के हमरा घर से बाहर निकलती है। कुछ देर के बाद इसके माँ बाप तो वापस आ जाते हैं, लेकिन समन वापस नहीं आई। ये बात थी 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल के बाद से लेकर 30 अप्रैल तक समन का कुछ पता नहीं था। समन का जो बनने वाला जीवन साथी था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। फिर उसने इस हवाले से पुलिस को इतला दी कि समन अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए अपने घर गई थी और उसके बाद से लेकर अब तक वो वापस नहीं आई। इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो वहाँ की मुकामी पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और फिर देखा भाला, लेकिन कहीं पर भी उन्हें समन का पता ना लगा। जब चीज़ें बढ़ती चली गई, पुलिस की तफ्तीश ज़्यादा होती चली गई, घेरा तंग होता चला गया, तो समन के वालिदैन शजर अब्बास और इसकी वालदा शाहीन, ये दोनों पाकिस्तान के लिए ट्रैवल कर गए और यहां आकर बैठ गए। समन की बदकिस्मती थी, वालिदैन की खुशकिस्मती थी कि ये मामला किसी हद तक जो है वो दबता चला गया। और फिर अचानक पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जिस क्लू में ये बात सामने आई कि समन जिस दिन अपने पेरेंट्स के साथ घर से निकली थी, तो एक और जो फुटेजेस आई उसमें इसके चचा और इसके 3 कज़न भी जो हैं वो मुख्तलिफ औजार लेकर जो है वो जाते दिखाई दिए, कोदाल को, बेलचा को, कुंडी, इस तरह की तमाम चीज़ें। और फिर पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ कि नहीं, यहाँ कुछ मामला है। फिर करीबी कंपाउंड की जब खुदाई की गई तो वहाँ से समन की बाक़ियात बरामद हुई। डेड बॉडी तो ना मिली प्रॉपरली, लेकिन वो बाक़ियात थी जिस पर पुलिस ने मुकदमा चलाया। और फिर समन के वालिद को भी इश्तिहारी करार दिया, इनकी वालदा को इश्तिहारी करार दिया, और इसके चचा और 2 कज़न को जो है वो 14-14 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई। ये दोनों पाकिस्तान भाग के आ चुके हुए थे। इटली की पुलिस ने पाकिस्तान पुलिस से रब्ता किया थ्रू एम्बेसी, और फिर 2022 में समन का वालिद जो है वो लाहौर या पाकिस्तान से गिरफ्तार हो गया। अब आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग क्या है कि 3 साल बाद ये कातिला माँ भी जो पंजाब पुलिस है उसने गिरफ्तार कर ली। ये मफरूर थी, ये इश्तिहारी थी। इन्होंने अपनी बेटी को गैरत के नाम पर जो है वो कत्ल किया था। और हैरानगी की बात यह है कि इतने सफाक कोई कैसे हो सकता है कि अपनी ही पैदा करता, अपनी ही कोख से निकाली हुई बच्ची को जो है इन्होंने, अपनी बेटी को वो
जिंदा दरगोर कर दिया। जो पोस्टमार्टम की जो वाकयात थी उसका जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें ये पता लगा था कि इन्होंने समन को गला दबाकर जो है वो कत्ल किया, फिर इसी तरह उसको वहां पर दफना दिया। गुज़िश्ता रोज जो है अब समन की मां भी गिरफ्तार हो चुकी है, इसको भी उम्र कैद की सजा इनकी एब्सेंस में सुनाई गई है। अब कल यानी कि पीर के रोज इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में भी पेश किया जाएगा और वहां से फिर इटली की जो पुलिस है उससे राब्ता करके उनको बुलवाया जाएगा और फिर वो यहां से इस कातिला मां को लेकर भी चले जाएंगे। क्योंकि ये वकूआ इटली के अंदर हुआ था तो इसलिए इटली में ही इनको सजा काटनी होगी। 3 साल के बाद जाकर जो है समन को इंसाफ मिल गया। समन का जो जीवन साथी बनने जा रहा था लड़का, उसने इस दौरान मीडिया को तमाम चीजें भी दिखाई थी कि वो शादी करना चाहता था। उसने वो अरूसी जोड़ा भी समन का दिखाया था, इसके अलावा वो गिफ्ट दिखाए थे। समन की जो होने वाली सास थी बहुत ज्यादा खुश भी थी और उन्होंने एक भरपूर तैयारी जो अपने बेटे की शादी के लिए कर रखी थी, लेकिन इन सफाक माँ बाप ने समन को उसका घर नहीं बसने दिया बल्कि उसे मौत की वादी में धकेल दिया और खुद मफरूर होकर पाकिस्तान आकर छुप कर बैठ गए। लेकिन नाखून कभी नहीं छुपता, वो जरूर बोलता है और एक ना एक दिन जो है कल्प्रिट पकड़ा भी जाता है। और इसी तरह ही हुआ कि गुज़िश्ता रोज जो है ये औरत भी पकड़ी गई। इस औरत ने अपनी जवान बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया। सुना था जमाने जाहलियत में जो है बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता है, लेकिन आज भी इस तरह के जो है लोग मौजूद हैं। इटली के अंदर ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी इटली में इसी तरह का एक वाकया हुआ था जब वालिदैन अपनी बेटी को पाकिस्तान ले आए थे और यहां लाकर उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। इटली में ही एक हिना नामी लड़की को उसके बाप ने 24 छुरियों के वार करके कत्ल किया था, सिर्फ इस वजह से कि वो भी पसंद की शादी करना चाहती थी। आखिर क्या वजह है कि इटली में रहने वाले लोग इतने कम जहन क्यों हैं, उनके जहन खुले क्यों नहीं हैं? अगर आपके जहन इतने ही कम है तो आप फिर इस जरिए माश के नाम पर अपने बच्चों को लेकर वहां पर क्यों जाते हैं, जब आप समझते हैं कि वहां पर आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, आपके बच्चे बेहतर नहीं बन सकते, तो फिर अपने बच्चों को खुदारा मत लेकर जाए, उन्हें जीने दें, उन्हें जीने का हक दें। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था जो रिपोर्ट करना था और इस कातिला मां के हवाले से जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है और अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के मान।